मंडला में किसानों का गुस्सा अब सड़कों पर फूट पड़ा है। गेहूं खरीदी में अव्यवस्था, स्लॉट बुकिंग की परेशानी, खाद बीज की किल्लत और कृषि विभाग पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को लेकर कांग्रेस ने चिलमन चौक पर उग्र प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, पुतला दहन किया और फिर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में पूरा जिला आंदोलन की आग में उतर जाएगा। मंडला का चिलमन चौक उस समय आक्रोश का केंद्र बन गया जब हजारों किसानों की पीड़ा सड़कों पर दिखाई दी। हाथों में तख्तियां, आंखों में गुस्सा और जुआ पर प्रशासन के खिलाफ नारे। कांग्रेस नेताओं और किसानों ने आरोप लगाया कि जिले में गेहूं खरीदी व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। स्लॉट बुकिंग के नाम पर किसान भटक रहे हैं, समर्थन मूल्य पर गेहूं नहीं तुल पा रहा और दूसरी तरफ खाद बीज के लिए भी किसानों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से असंवेदनशील है। आज जिस प्रकार मध्य प्रदेश का किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, उपभोक्ता परेशान है और सरकार के इशारे पर हमारे प्रशासन भी बेलगाम हो चुका है। अगर किसान अपनी बात करता है तो किसानों के साथ प्रशासन बात नहीं करती। आज किसान स्लॉट बुक को लेकर के, गेहूं खरीदी को लेकर के इतना परेशान है कि वो दर दर भटक रहा है। आज किसान खाद लेने के लिए खरीदी केंद्रों में जाता है, वहां पर किसान को खाद नहीं मिलती बल्कि उल्टा किसान को डांट और फटकार मिलती है। इवन जो है किसान को डांट फटकार भगा करके उसको खाद भी नहीं मिल पाता। पहले 1 एकड़ पर 4 बोरी मिलती थी यूरिया, आज 1 एकड़ पर 2 बोरी यूरिया दे रहे हैं। जरा सोचिए कि किसान खेती पर आश्रित होता है, हम सब लोग खेती पर आश्रित हैं। यदि अगर किसान अन्न नहीं कमाएगा तो इस देश का और प्रदेश का और हम सब लोग कैसे जो है अनाज उत्पादन करेंगे और अब किसान जो है अपनी आर्थिक सुदृढ़ करेगा। ये तमाम विषयों को लेकर के आज हमारे किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अखिलेश ठाकुर और जिला कांग्रेस कमेटी के सभी साथियों ने और आम किसान साथियों ने आज एक आंशिक रूप से जिला प्रशासन को चेताया है कि आप हमारे किसानों का गेहूं खरीदिए, जबकि स्लॉट बुक होने के बाद शेष रह गए किसानों के लिए कल ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी ने स्लॉट बुक कराने का डेट बढ़ाया है। लेकिन यहां पर किसानों का अनाज गेहूं ना खरीदना एक तरह से प्रशासन की ये भ्रमणशाही है, जिसका कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि किसानों का आप समय पर खाद बीज और गेहूं खरीदिए और उनको बीज दीजिए, और नहीं तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी किसानों की हित के लिए और भी उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कृषि विभाग के एक अधिकारी पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उक्त अधिकारी पहले डिंडोरी में पदस्थ थे, जहां उन पर करोड़ों रुपए के घोटाले और ईओडब्ल्यू कार्रवाई जैसे आरोप लगे। बावजूद इसके उन्हें मंडला में पदस्थ कर दिया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि जिले का किसान आज बर्बादी की कगार पर खड़ा है। हजारों क्विंटल गेहूं अब भी तुलाई का इंतजार कर रहा है और बारिश सिर पर खड़ी है। किसानों का कहना है कि यदि समय पर खरीदी नहीं हुई तो उनकी मेहनत पानी में बह जाएगी। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा है कि जिन किसानों ने ऋण लेकर खेती की और अब तक उनका गेहूं नहीं बिका, वे डिफॉल्टर घोषित होने की स्थिति में पहुंच गए हैं। ऐसे किसानों को खाद और बीज मिलने पर भी संकट खड़ा हो गया है। हमारे जिले में उप संचालक के तौर पर कृषि विभाग में एक अधिकारी पदस्थ हुए हैं, जिनका नाम है अश्विन झारिया। इसके पहले ये डिंडोरी में पदस्थ थे। इनके भ्रष्टाचार इतना भयंकर था कि इनके ऊपर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई हुई, इनके ऊपर एफआईआर हुई है और एफआईआर के 10 दिन बाद इनको मंडला पदस्थ किया जाता है। आज मेरे पास ये तथ्य भी हैं और मैं सत्ता सरकार में बैठे लोगों के ये लेटर दिखाना चाहूंगा। माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी ने इनकी शिकायत करी, 2 बार शिकायत करी, तीसरी बार शिकायत करी
फिर उसके बाद भारतीय जनता नगर अध्यक्ष शिव रानू राजपूत, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग और जनप्रतिनिधियों ने इनको भगाने के लिए शिकायत करी, पर आज तक सत्ता सरकार और हमारे प्रशासन के ऊपर कानों में जू तक नहीं रहेंगी। आज हम मंडला की बात करें तो 14 करोड़ समथिंग का घोटाला इनके द्वारा किया गया है, और जो कि सारे बिल कागजों में लगे। तो इनको हटाने के लिए आज हमने प्रदर्शन किया है। इसके पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने जिला प्रशासन को चेताया था कि इनको जल्द से जल्द हटाया जाए। हमारी नहीं सुनी गई, तो आज हमने आंदोलन करके फिर से उनको चिताया है। और दूसरी ओर हमारे यहाँ चल रही गेहूं खरीदी को लेकर जो अनियमितताएं और लापरवाही शासन के द्वारा की जा रही है, उसको लेके भी ये आंदोलन किया गया। जिस तरह से देखा जाए, कल मैंने देखा सरकार ने फिर से 28 तारीख की गेहूं खरीदी की डेट बढ़ा दी। आज विगत 25 से 30 दिन हो गए हैं कि स्लॉट बुक ही नहीं हो रहे। हमारा अन्नदाता मंडला जिले कम से कम 10,000 किसान अभी घर में बैठा हुआ है, जिसका गेहूं नहीं तुला हुआ, और बारिश सर पे बैठी है। कुछ दिनों बाद बारिश आ जाएगी, तो अन्नदाता कहाँ जाएगा। दूसरी ओर गेहूं ना बेचने के कारण जिस किसान ने ऋण ले रखा है सोसाइटियों से, आज वो डिफाल्टर घोषित हो गया है। तो किसान जाए तो जाएगा, और अगर इन समस्याओं का समाधान जिला प्रशासन 7 दिवस के अंदर नहीं करती है, तो हम बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे और चक्का जाम करेंगे। क्या कारण की कार्रवाई नहीं की जा रही है? इतने वरिष्ठ अधिकारी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सारी चीजें क्यों नहीं हो पा रहा? अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो शुरू से ही वॉशिंग मशीन बनी हुई है साफ करने की। जो भ्रष्ट अधिकारी है, भ्रष्ट नेता है, वो भाजपा में आ जाए, आके यहाँ क्लीन हो जाता है। वैसे इस अधिकारी के ऊपर भाजपा के बड़े नेताओं का, भोपाल से नेताओं का सबका कनेक्शन होगा, सबके हाथ रखे हुए हैं सिर पर इनके, तो इस कारण से इनका हो नहीं रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी तो है ही भ्रष्ट सरकार, तो भ्रष्ट अधिकारियों का तो संरक्षण करती है। उनमें से एक अश्विनी झारिया है, जिनका संरक्षण भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अपना परिचय। अखिलेश सिंह ठाकुर, किसान कांग्रेस अध्यक्ष मंडला।